नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यूपीएसआई के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो बात करते हैं उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए। तो आज हमारा जो है एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं, तो यह 14 नवंबर का हम लोग पेपर उठाए हैं। 14 नवंबर 2021 का पेपर है। इसमें हम बात करते हैं कौन सा शिफ्ट का है, तो आप कहेंगे तीसरी शिफ्ट का है। और इसमें आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो यह क्वेश्चन है जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2021 में, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 1 से। तो इसमें देखिए, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल का उदाहरण दिया गया है। भविष्य काल क्या होता है, तो आप कहेंगे आने वाले समय को दर्शाता है, और लास्ट में आपको ग, गी, गे देखने को मिलेगा। उसी प्रकार बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, गा, गी, गे आया है। आगे बात करते हैं, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ, मैंने एक पेड़ काट दिया है। तो देखिए, जो भविष्य काल हो जाएगा वह पहला वाला उदाहरण दिया गया है, जिसमें ग, गी, गे अंत में दिखाई देते हैं, वह भविष्य काल के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है। इसमें देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि खग जाने खग की भाषा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? खग जाने खग की भाषा वाचाल खग होता है। सब अपने अपने संपर्क के लोग का हाल पूछते हैं, बोलने में सक्षम खग, या फिर बड़ा भाषाविद। देखिए, खग की बात करते हैं, खग मतलब होता है पक्षी। जहाँ भी खग वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो खग इसका नहीं होता। लोकोक्ति या मुहावरे जो भी होते हैं उस शब्द से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे खग इसमें भी दिया है तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। बड़ा भाषाविद तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? खग जाने खग की भाषा, अर्थात अपना ही अपने ही जो हाल चाल होते हैं अपने लोग ही पूछते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ हमें गद्यांश दिया गया है कि अगर सभ्यता का कोशगत अर्थ है कि भल मानसी सज्जनता अतः जो है सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार, रहन सहन, शिष्टाचार, अभिवादन की प्रणालियाँ, सम्मानजनक व्यवहार की रीतियाँ, विनम्रता, कृतज्ञता, ज्ञापन आदि उदांत मानवीय तत्व आ जाते हैं। इसके साथ ही रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा उत्सव आदि का जो भी समावेश किसी देश या जाति के विशेष उपलब्ध होता है सभ्य के अंतर्गत आता है। यह पॉइंट सभ्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसी देश जाति का चिंतन, धार्मिक क्रियाएं आदि भी सभ्यता में समाहित होती हैं। धार्मिक क्रियाएं कहाँ? आप कहेंगे सभ्यता में समाहित होती हैं। अतः संक्षेप में सभ्यता किसी देश विशेष विशेष के ब्रह्मचार और शिष्टाचार और व्यवहार को कहते हैं। सभ्यता की प्रणालियाँ किसी जाति विशेष की सामाजिक प्रथाओं में संबंध होती है, सामाजिक प्रथाओं में संबंध होती है। अब देखिए, हमसे पहला प्रश्न पूछा क्या गया है, सामाजिक व्यवहार, रहन सहन, शिष्टाचार, अभिवादन की प्रणालियाँ, सम्मानजनक व्यवहार की रीतियाँ, विनम्रता और कृतज्ञता, ज्ञापन आदि उदांत मानवीय भाव तत्वों को कुल मिलाकर क्या कहा जाता है? हम लोग पढ़ के आए हैं ऊपर, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर उसे सभ्यता कहते हैं। धार्मिक क्रियाओं को किस भाग माना जाता है? कह रहा है धार्मिक क्रियाओं को किसका भाग माना जाता है। देखिए, हमने अभी यहाँ ऊपर पढ़ा है ना, धार्मिक क्रियाओं को जो है, यहाँ देखिए धार्मिक क्रियाओं आदि भी सभ्यता में ही समाहित होती हैं। तो धार्मिक क्रियाएं का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सभ्यता में समाहित होती हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया है। अगला प्रश्न है, किसी भी समाज में किसी जाति विशेष में फैली हुई प्रथाओं का संबंध किससे होता है? किसी भी समाज में किसी जाति विशेष में फैली हुई प्रथाओं का संबंध जो होता है इस गद्यांश के अनुसार सभ्यता की प्रणालियों से होता है, ठीक है।
जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया था। चलिए 6वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कनक शब्द का अर्थ नहीं होता है। कनक का अर्थ होता है धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, खजूर भी होता है, लेकिन केस जो है कनक का अर्थ नहीं होता है, केस बाल को कहते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। क्षणभंगुर की बात करिए, बताइए क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण। क्षण मतलब कुछ क्षण के लिए, तो आप कहेंगे कालबोधक हो जाएगा, जहाँ समय की बात कर रहा है। ठीक है, कालबोधक। क्षणभंगुर मतलब कुछ समय के लिए। परोपकार में उपसर्ग बताना है, परोपकार में उपसर्ग बताना है, तो देखिए यह पर प्लस उपकार से बना हुआ है, पर प्लस उपकार से बना हुआ है, जिसमें अगर हम बात करते हैं इसमें र में अ निकल रहा है और इसका मेल हो रहा है उ से, तो बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे ओ हो जाएगा, जिसमें आपका गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। हमसे पूछा गया था उपसर्ग क्या लगा है, तो आप कहेंगे पर उपसर्ग लगाया गया है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। मूल शब्द पूछेगा तो आप कहेंगे उपकार जो है इसका मूल शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है लिखित का विलोम हमें बताना है। लिखित का मौखिक होता है, निरक्षर होता है, संचलित होता है, स्वलिखित होता है। स्वलिखित भी नहीं होता है, संचलित भी नहीं होता है, निरक्षर होता है। साक्षर का, जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं, जो कुछ भी नहीं जानता है उसे निरक्षर कहते हैं। लेकिन जो लिखित होता है उसको मौखिक कहते हैं, उसका विलोम जो होता है मौखिक हो जाए। कुछ बातें लिखित होती हैं तो कुछ बातें मौखिक भी कही जाती हैं, वही होता है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसे बताना है। संस्मरण किया गया है। साहित्य की बात करते हैं, साहित्य पढ़ा गया, लेकिन व्याख्या जो दिया गया है यह आप कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। किसी शब्द की व्याख्या की गई है, क्या कहते हैं, इस प्रश्न की व्याख्या की गई है। ठीक है, इस शब्द की व्याख्या की गई है, की गई है, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। 11 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कीर्ति लता किस भाषा की रचना है। कीर्ति लता बता दीजिए किस भाषा की रचना है। मगही की है, मैथिली है, या अपभ्रंश की है, खड़ी बोली की है। कीर्ति लता की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे कीर्ति लता जो रचना है यह अपभ्रंश भाषा की रचना है। कीर्ति लता, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा गया है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, यह बताना है आपको। देखिए मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया को तो आप कहा जाता है, क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, जो कि डी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। 12 के बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, गाड़ी वाला में प्रत्यय हमें बताना है। प्रत्यय शब्द होता है जो शब्द के पीछे लगाया जाता है। जैसे अगर गाड़ी वाले को दो भाग में हम बांटते हैं तो क्या हो जाएगा, गाड़ी प्लस वाला हो जाएगा। तो प्रत्यय क्या लगा है, तो आप कहेंगे वाला, इसमें प्रत्यय लगाया गया है। गाड़ी हमारा जो है मूल शब्द दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, इसमें वाला प्रत्यय लगाया गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया, तो आप कहेंगे 14 नंबर की शिफ्ट में पूछा गया है। कह रहा है कि संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, संभावना है कि कल हमारा जो है रिजल्ट आएगा। अब इसमें बताना है कि कौन सा काल हो जाएगा। भविष्य काल होता है, भूतकाल हो जाएगा, संभाव्य भविष्य हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। देखिए संभावना है कि कल हमारा रिजल्ट आए, तो आप कहेंगे संभावना की बात हो रही है तो संभाव्य भविष्य काल होता है। ठीक है, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में आपको दिया है। 15 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अंकुश ना मानना। अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ क्या है, न डरना, खुश हो जाना, पाबंदी लगाना, अपेक्षा करना। अंकुश ना मानना, अंकुश ना मानने का अर्थ है न डरना। ठीक है, जिसके अंदर डर ना हो, न डरना होता है।
सूरदास की कृतियों की भाषा कैसी थी? सूरदास किस भाषा में लिखते थे ज़्यादातर? तो आप कहेंगे इनकी भाषा जो थी ब्रज भाषा थी, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिखाई दिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या था? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो पत्रिका का नाम था वह भाषा था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सर्वोपरि का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? सर्वोपरि की अगर हम बात करते हैं, सर्व, इसका विच्छेद अगर करते हैं सर्व प्लस ऊपरी होता है, सर्व प्लस ऊपरी हो जाएगा, जिसमें देखिए अ निकलेगा, इसका मिलन हो रहा है ऊ के साथ, तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे यह होता है ओ बन जाएगा। जिसमें ओ दिखाई देता है वह कौन सी संधि होती है? तो आप कहेंगे गुण संधि का उदाहरण दिया गया है। सर्व प्लस ऊपरी बराबर क्या होता है? सर्वोपरि, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में ही दिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, किसकी रचना है यह बताना है। तो आप कहेंगे यह लिखने वाले जो व्यक्ति हैं अज्ञेय जी हैं, जिन्होंने लिखा है मैंने आहुति बनकर देखा है यह प्रेम यज्ञ की जो है ज्वाला है। 20 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, यहाँ भी आपका समय का बोध हो रहा है, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? कालवाचक बताया गया है। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे अर्थात कालवाचक का यह उदाहरण दिया गया है। बात बोलेगी की रचना, कह रहा है कि बात बोलेगी, बात बोलेगी रचनाकार कौन है? यह रचना करने वाले तो आप कहेंगे शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है बात बोलेगी। ठीक है, चलिए आपके सामने 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। एक मिनट यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यहाँ जो है प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, अर्थात आप कहेंगे मना करने की बात हो रही है, निषेधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, जहां मना करने की बात हो जा रही है। मिनट का पर्यायवाची क्या होता है? मिनट्स का पर्यायवाची क्या होता है? अगर आप RWA का टेस्ट अगर देते हैं संडे वाला, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए मिनट्स का क्या होता है पर्यायवाची? तो आप कहेंगे कार्यवृत्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं। 24 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे का अर्थबोध होता है, तो वहाँ कौन सा समास होता है? जहाँ देखिए दोनों पदों को छोड़ करके कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हम बात करते हैं दशानन, ठीक है, 10 है आनंद, जिसके अर्थात क्या हो जाएगा? रावण की बात की जा रही है। ठीक है, किसी तीसरे को बोध किया गया है। कह रहा है इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा? वस्तु का बहुवचन होता है वस्तुएं, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही बताया गया है। 25 के बाद देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी आपसे पूछा गया है सही वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। समिति कैसे लिखा जाता है? समिति की बात करते हैं तो दोनों जो है छोटी ई की मात्रा रहती है, तो आप कहेंगे समिति इस प्रकार लिखा जाता है, वर्तनी की दृष्टि से सी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही बताया गया है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में आप कहेंगे सिंधी भी है, कन्नड़ है, नेपाली है, लेकिन यह जो भाषा दी गई है यह 8वीं अनुसूची में जो है शामिल नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है रौद्र रस का स्थानीय भाव क्या होता है?
रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो आप कहेंगे रौद्र रस का अस्थाई भाव जो होता है क्रोध होता है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? हिंदी साहित्य के लिए पहला व्यास सम्मान पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वह किसे प्राप्त हुआ था? तो आप कहेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपका ऑप्शन रामविलास शर्मा जी हैं। डी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यह इनकी रचना कौन सी थी जिसे व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था? इनकी रचना का नाम था भारत के प्राचीन, क्या है देखिए लिख रहे हैं, भारत के प्राचीन, भारत के प्राचीन परिवार और हिंदी, भारत के प्राचीन परिवार और हिंदी, यह इनकी रचना थी, इन्हें मिला था 1900, क्या कहेंगे आप, 1991 में जो है इन्हें मिला था कि सम्मान, व्यास सम्मान पुरस्कार कब मिला था? 1991 में मिला था। आगे बात कर लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे एक शब्द में कहने की बात होगी तो क्या कहा जाएगा? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो उसे कहते हैं अनाक्रांत। क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। डी वाले ऑप्शन में आपको दिया है। आज मुझे बहुत काम है, बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बहुत पूछा गया है, बहुत हमसे कह रहा बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो आप कहेंगे बहुत हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी आएगा तो आप कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, इसमें कारक हमें बताना है। यह मेरी पुस्तक है, तो आप कहेंगे यहाँ संबंध कारक बताया गया है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कह रहा है कि आलोचना पर्यायवाची नहीं है? आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। आलोचना का होता है समीक्षा करना, टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी भी होता है, लेकिन सोचना जो है आलोचना का पर्यायवाची नहीं होता है। देखिए इसमें 34 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तालव्य महाप्राण भी होना चाहिए, तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, घोष व्यंजन के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? 3 चीज़ आपसे पूछा गया है। एक तालव्य होना चाहिए। तालव्य की बात करते हैं तो कौन से वर्ग होते हैं तालव्य पूछा जाता है? तो आप कहेंगे च वर्ग के जितने भी अक्षर आते हैं वह हो जाएगा। ठीक है, च वर्ग के कितने आ रहे हैं? तो आप कहेंगे ठ नहीं आएगा, छ है, थ नहीं होगा। अब 2 बचे हमारा, दोनों में से छांटना है। महाप्राण की अगर हम बात करते हैं तो महाप्राण जो होते हैं या कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। वर्ग दूसरा और चौथा होते हैं, क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। लेकिन हमसे कह रहा है दूसरे में भी छ दिया है और झा भी चौथा दिया है, इससे भी हमारा क्लियर नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे अंत के जो होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, यह जो होते हैं यह होते हैं घोष वर्ण। पहला दूसरा क्या होता है? तो आप कहेंगे अघोष होता है। तो हमसे पूछा क्या गया था? तो हमसे पूछा गया है घोष वाला, तो चौथा हो जाएगा और तीसरा वाला नहीं हो जाएगा। 1 मिनट, तो यहाँ आपका जो होगा यह चौथा वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया 35 नंबर के प्रश्न में कह रहा है नोटिफिकेशन का हिंदी में पर्यायवाची क्या होता है? बताइए। नोटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इसे अधिसूचना कहते हैं। क्या होता है? अधिसूचना इसका पर्यायवाची होता है। हरिद्रा का तद्भव हमें बताना है। हरिद्रा का तद्भव हल्दी होता है। ठीक है, क्या होता है? हल्दी होता है। 36 के बाद देखिए 37 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? जो छठवां ही विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे यह हुआ था लंदन में हुआ था, यूके में हुआ था। कब हुआ था? यह अगर बात करते हैं छठवां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था
1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था, छठवां वाला। ठीक है, कह रहा है गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, यह बताना है। जल्दी जल्दी जो है यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो आप कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सी वाले ऑप्शन में दिया है। 38 के बाद देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो आप कहेंगे वहाँ जो होता है लाटानुप्रास अलंकार होता है। 40 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। कह रहा किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अमृतलाल नागर को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वह अमृत विष के लिए ही दिया गया था। ठीक है, तो हमारा आज हिंदी वाला जो प्रश्न है यहाँ समाप्त हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है मैथ के देखिए कौन सा दिया गया है, जीएस के प्रश्न है। इसके बाद हम लोग मैथ के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।